बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। आज इमरान खान ने एक नया पैंतरा बदला और पाकिस्तानी अवाम को एक मशवरा भी दिया और उनसे अपील भी की और उनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप जेल भरो तहरीक जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें अपने आप को जेलों में बंद करवाएं। कमाल है इमरान खान साहब आपका। आप अवाम के लिए जो कुछ भी करते रहे हैं वो तो इमरान खान साहब आपने तो अवाम को दफना दिया था अपने दौरे इक़्तिदार में। अब आप चाहते हैं कि पूरी अवाम जो है वो आपकी खातिर जेलें भरें। आपके 3 या 4 लोग जिनमें आज़म स्वाति साहब, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब और एक इमरान रियाज जो कि सहाफ़ी के नाम पे आपका वर्कर है, ये 10-10 15-15 दिन जेल में रहे तो रो रो के इनका बुरा हाल हो गया। शहबाज गिल आपको भी पता है कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, किस तरीके से वो करते रहे। और जिस तरह आपकी टांग टूटी टूटी या नहीं टूटी वो तो अलग बात है। आप भी तो 2 माह से 2.5 माह से कुर्सी पे बैठे हैं ना। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे जो टांग का ऑपरेशन हुआ था उसमें 11 नील लगे थे, कील लगे थे और ऑपरेशन था फुल। लेकिन मैं 3 माह के बाद सड़कों पे चल रहा था, घर से बाहर जा रहा था और आप सिंपल एक जो चोट लगी है उसकी बिना पर अभी तक अपनी टांग से वो उतार नहीं सके। तो आप लोग जेलों में कैसे गुजारा करेंगे? ये नवाज शरीफ नहीं, ये शहबाज शरीफ नहीं, ये नून लीग या पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग नहीं, आसिफ अली जरदारी नहीं, जिन्होंने कई 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 साल जो हैं वो जेलों में गुजारे। आपके जो लीडरान हैं, जो सो कॉल्ड लीडरान हैं, जो वज़रा रहे हैं आपके दौरे हुकूमत में, उनको बर्दाश्त नहीं है। जेलें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर जिनको आप कॉल दे रहे हैं कि जेल भरो तहरीक चलानी है उन्होंने आपने और वो जेलों में जाएं, तो आप लिख लीजिए कि शायद 1 हफ़्ते के बाद ही जो लोग आपकी कॉल पे जेलों में जाएंगे उन्होंने कहना जी खुदा के लिए हमें यहाँ से छुड़वाएं। ये शेख रशीद जो 16 मरतबा वज़ीर रहे और जो कहते रहे हैं कि हथकड़ी मेरा जेवर और जेलें मेरी ससुराल है, वैसे तो उनको ससुराल कोई नहीं मिला, जेलें में ही उन्होंने कहा चलो ससुराल बना लेते हैं। आपने देख ही लिया कि मुझे कराची ना लेके जाओ, वो मुझे मार देंगे। अरे भाई जाओ जाओ तो सही, ऐसे कैसे। और बड़ा खूबसूरत बयान दिया आज उन्होंने कि अगर मुझे कराची ले जाते हुए कुछ हो गया और मैं मर गया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई आपने तो मर जाना है, जब मर जाओगे तो फिर कैसे छोड़ोगे। बहरहाल बयान सियासी सोच समझ के देना चाहिए। आपने भी जो ये जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, ना तो इस वक्त पाकिस्तान किसी ऐसी जगह पे मौजूद है, ऐसे नुक्ते पे मौजूद है कि उसको छुड़ाना चाहिए किसी से, ना यहाँ की गैर मुल्की का कब्ज़ा है। आपने किससे छुड़वाना है? आपको दहशत गर्दों के बारे में कहा जी कि आप दहशत गर्दों के को ख़त्म करने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शामिल हों, तो आपने कह दीजिए कि हम नहीं आएंगे। यानी इससे साबित हो गया कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं। अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी तंजीम को या अपनी अपनी जमात के लीडरान को या दूसरे वर्कर्स को या ख़ुद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं कर सकते, तो फिर यकीनी तौर पे आप मुल्क के खैर खा नहीं हैं। आप तालिबान खान जो आपका नाम था वो सही था और फिर आप चाहते हैं कि लोग जेल भरें। ये आपका ख्वाब है और मेरा ख्याल है कि ख्वाब को ख्वाब ही रहने दें। किसी भी तरीके में आवाम आपकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगी और जो चंद लोग निकलेंगे, मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि वो यही कहेंगे कि इमरान खान साहब हमारे लिए अजाब बन गया है जीना, हमें जेलों से निकलवाएं। बहरहाल आपकी अपनी एक ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए देखते हैं कि आप कब कॉल देते हैं। आप अभी जिस तरीके से आपने कहा था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में फ़लाँ तारीख को ऐलान करूँगा, अभी आपने लोगों को सिर्फ ये कहा है कि आप तैयार हो जाओ जेल भरने के लिए, मेरी कॉल का इंतज़ार करें। भाई इलेक्शन आने वाले हैं 1 साल के बाद, आप उनकी तैयारी करें।
पहले आपने जो कुछ किया, असम्बलियाँ जो आप जहाँ पे आपकी अक्सरियत थी वो आपने ख़त्म कर दी, और फिर उन्हीं असम्बलियों के इंतखाबात के लिए आप ज़ोर लगा रहे हैं और उन्हीं को टिकट दे रहे हैं जो पहले यहाँ पे असम्बली मेंबरान थे। इसकी मंतक शायद ही आप किसी को समझा सकें या कोई जी शऊर शख्स जो है वो इसके बारे में अंदाज़ा लगा सके कि अपनी सीट छोड़ के दोबारा उसी सीट के लड़ना और मुल्क का पैसा भी लगाना, सरमाया भी लगाना, ये कहाँ की, इसको क्या कहूँ मैं अब कि कहाँ की ये अच्छे दिमाग की इख्तरा है। ये जनाब दिमाग की ख़राबी की इख्तरा कहा जा सकता है। इसको आप किसी तरीके से भी एक अच्छा फ़ेल करार नहीं दे सकते। आपने 33 ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबात लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब आपको ख़तरा महसूस हो गया कि आप नाअहल ना हो जाएं। अरे भाई, आप ही की छोड़ी हुई सीटें हैं, आप या तो सीटें छोड़ते ना या फिर इलेक्शन लड़ना छोड़ दें और सीधा सीधा कहें जी कि हम असम्बलियों को नहीं मानते। जब तक 2/3 मेजॉरिटी का यकीन ना हो आपको, आप असम्बलियों के इंतखाबात लड़ना छोड़ दें और मैदान खुला छोड़ें। लेकिन आपके जो जहन की इख्तरा है ना, वो पाकिस्तान को भी ले डूबेगी और आपकी पार्टी तो खैर डूब चुकी है, उसमें तो अब कोई दमखम नहीं रहा। आप कभी बाहर निकलें, ज़मान पार्क की रोड जो है, लोग जब वहाँ से गुज़रते हैं तो आपकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। हर एक का मुँह ज़मान पार्क में आपके घर की तरफ होता है और जो कुछ वो कहते हैं लोग वहाँ से गुज़रने वाले, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो शायद आप मुँह छुपाने के काबिल भी ना रहें। क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, पूरा लाहौर ब्लॉक होता है, और आप रियासत मदीना की बातें भी करते हैं, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप जिसको कहते हैं ना कि राह चलते वज़ीर आज़म बने थे, सियासत में अचानक आए थे या आपको लाया गया था, अब वो हालात नहीं कि जो आपको लेके आए थे वो आपका साथ दें। आप समझदार हैं और मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको भी अंदाज़ा है। बहरहाल, आपका असल मकसद जो है वो इक़्तिदार लेना नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। अगर आप इंतखाबात में इसी तरह एक ही उम्मीदवार खड़ा करते रहें और बाद में उससे भी यू टर्न ले लें, तो फिर आपको भी अंदाज़ा है कि किसी तरीके से भी आपके जो सियासी बसीरत है वो किसी के सामने नहीं आ सकती, बल्कि वो है ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ इमरान खान साहब, आपको समझ आ रही है? यकीनी तौर पे नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त आपके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि तहरीक इंसाफ है, आपके इत्तेहादी जमातें हैं, वो कुछ भी नहीं। अकेला फ़र्द वाहिद जो है इमरान खान, उसी की हुकूमत है, उसी के सारे जो अहकामात है वो चलते हैं। शेख रशीद ने आपके नक्शे कदम पे चलते हुए जो कुछ उनके साथ हुआ, अब फवाद चौधरी साहब के साथ भी वही होगा। जो कुछ आप करते रहे अपनी हुकूमत में कि अपने जो मुखालफीन थे उनको आपने जेलों में बंद किया, मरीम नवाज़ को उसके वालिद के सामने आपने गिरफ़्तार किया, तो अब जितना मर्ज़ी आप आवाम से रहम की भीख मांगें, लेकिन कुदरत का कानून जो है वो कुदरत का कानून है, उसके सामने कोई किसी का बस नहीं चलता। जो काटोगे वही बोओगे। इमरान खान साहब, अब भी वक्त है, संभल जाएं और मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए ना सोचें, तहरीक इंसाफ के लिए ना सोचें।